डॉली, ये तुमने मेरी पैंट धोई है? देख रही हो कितना बड़ा दाग है। दिखाओ राजीव, ये कैसे लग गया? मैंने तो अच्छे से धोई थी पैंट आपकी। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा धो दूंगी। अरे क्या दोबारा से धो दोगी? मुझे पैंट अपने ऑफिस पहन के जानी थी। मेरे ऑफिस में आज बहुत बड़ी मीटिंग है। तुमसे ना डॉली कोई काम ढंग से होता नहीं है। राजीव, इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? आपके पास इतनी सारी फॉर्मल पैंट है, उनमें से कोई भी एक पहन जाओ। मैंने देखा है राजीव, आपको ना मुझे 4 बातें सुनाने का मौका चाहिए होता है। मुझे कोई मौका नहीं चाहिए होता है। तुम्हारे तो काम ही ऐसे हैं। तुम्हारे मम्मी पापा ने ना तुम्हें ढंग से काम करना सिखाया ही नहीं है। राजीव, आप हर बात में मेरे मम्मी पापा को क्यों बीच में लेके आ जाते हो? मेरे मम्मी पापा ने क्या बिगाड़ा है आपका? वो क्या बिगाड़ सकता है मेरा? बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा को तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि उनकी नालायक बेटी से मैंने शादी की है। राजीव, मैं कोई नालायक नहीं हूँ। मैंने दिल्ली के नामी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन की है तो ऐसे बोल रही हो जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार लिया है। ग्रेजुएशन वालों को आज के डेट में पूछता कोई नहीं है। उनको मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपए की नौकरी मिलती है। तभी तो तुम आज घर पे रह के ये झाड़ू पोछा बर्तन कर रही हो। अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मुझे द्वारका ग्लोबल स्कूल में रिसेप्शनिस्ट की अच्छी वाली जॉब मिल रही थी, लेकिन आपने नहीं करने दी मुझे। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें 15,000 रुपए की फालतू की जॉब करने देता? दुनिया तो मुझे यही कहती ना कि मैं औरत की कमाई खा रहा हूँ। अरे तुम्हें तो प्राइवेट नौकरी मिल रही थी, मेरी मम्मी को सरकारी नौकरी मिल रही थी, लेकिन मेरे पापा ने उन्हें करने नहीं दी। मेरे पापा का ये मानना था औरत अगर कमाने लगे ना तो हाथ से निकल जाती है। अरे तुम तो मेरे से फिर भी थोड़ी बहुत बहस कर लेती हो। मेरी मम्मी की मेरे पापा के सामने जुबान तक नहीं निकलती थी। राजीव, अब मुझे आपकी बातों से लगता है इसमें आपकी ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि आपने बचपन से जो देखा है वही तो आप सीखोगे। पापा जी भी मम्मी जी को इसी तरीके से दबाते आए हैं और मम्मी जी कितना परेशान रहती थी। अब वही चीज़ है आप मेरे साथ कर रहे हो। ऐसा तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ। और रही बात पापा की, पापा मम्मी के साथ बिल्कुल ठीक करते थे। जी बेटा। हाँ जी पापा। तुम लोगों की आवाज़ें बाहर तक आ रही हैं। और राजीव, ज़रूरी नहीं है जो मैं तेरी मम्मी के साथ करता था वो सही ही था। पापा, उसमें गलत क्या था? मेरे हिसाब से तो आप मम्मी के साथ बिल्कुल सही करते थे। नहीं बेटा, मैं तेरी मम्मी के साथ सही नहीं करता था। जब वो जिंदा थी तब मैंने उसकी कदर नहीं करी, और उसके मरने के बाद मुझे समझ आया कि मैं उसके साथ गलत करता था। मैं तेरी मम्मी से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था, उसे नीचा दिखाता था। वो सही कहती थी। आप क्यों मेरे माँ बाप को बीच में हर बात पे लेके आते हो? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? एक बात बताओ, जब मैं नहीं रहूँगी ना तब आपको मेरी अहमियत का पता चलेगा। अरे क्या खाक पता चलेगा? मेरी पेंशन आती है और मेरे पास पैसा भी है। तुम चली भी गई ना तो मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा। माना बेटा, मेरी पेंशन आती है, मेरे पास पैसा है, फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। तेरी मम्मी की कमी मुझे बहुत महसूस होती है। अकेलापन काटता है मुझे। जब तेरी मम्मी जिंदा थी मैं उसे बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता था। अपने ऑफिस की टेंशन, दीन दुनिया की टेंशन सब घर पे आके उस पे उतार दिया करता था। वो मुझसे कहती थी, जब मैं नहीं रहूँगी, जब तुम्हें मेरी अहमियत पता चलेगी। सच में बेटा, अब उसके जाने के बाद मुझे उसकी अहमियत समझ आती है। जो समय मुझे उसके साथ खुशी और प्यार से बिताना था, वो समय मैंने मन मुटाव और बहसबाजी में निकाल दिया। बेटा, अपने तजुर्बे से तुझे एक बात बोलता हूँ, ज़िंदगी के हर सुख दुख में एक जीवन साथी होता है जो हमारे साथ खड़ा रहता है। हमें अपने जीवन साथी को हमेशा अहमियत देनी चाहिए। पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आजकल ज़िंदगी का वैसे ही कुछ नहीं पता। पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, और हम पूरी ज़िंदगी मन मुटाव और बहसबाजी में निकाल देते हैं। डॉली, आज के बाद से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।